जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृष राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। वृष राशि वालों, उम्मीद है कि जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के राशिफल को पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा। आपने उसके अनुसार योजना बनाई होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त किए होंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है। इसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं, यानी कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम इस राशिफल को बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही ऐसा करता हूं। राशिफल बताने का मूल आधार गोचर ही होते हैं, इसलिए सभी लोग इसी आधार पर राशिफल बताते हैं, जो कि एक तरह की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, किसी योग्य ज्योतिषी से दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से आप संपर्क कर सकते हैं, उनको अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये राशिफल लग्न के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करें। अपनी कुंडली बनाकर अपने लग्न, अपनी चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी आप ले सकते हैं। यदि इतने पर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मोबाइल में है, एस्ट्रोसेज वार्ता, उसे आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें और निःशुल्क अपनी लग्न राशि तो आप जान ही सकेंगे, साथ ही साथ कोई सवाल भी होगा तो वह भी आप निःशुल्क जान सकेंगे। क्यों? क्योंकि वार्ता पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। वृष राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि 17 जुलाई तक सूर्य आपके लिए कमजोर हैं, तो वहीं इसके बाद सूर्य काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल पूरे महीने आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। वहीं बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो ये 8 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। वहीं 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक बुध अस्त रहने वाले हैं, अर्थात बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह मेष राशि में है, यानी कि आपके द्वादश भाव में है, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, यानी कि शुक्र ज्यादातर आपको अच्छे परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी कुंभ राशि में, यानी कि आपके कर्म स्थान पर रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ शनि पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और इसके साथ ही बुध और शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव भी रहने वाला है। तो ऐसे में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राहु पर इस महीने केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा, तो ऐसे में राहु मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो पिछले महीनों की तरह यह आपके छठे भाव में है, लेकिन इस पर राहु ग्रह का प्रभाव भी बना हुआ है। तो ऐसे में केतु आपको एवरेज
परिणाम दे सकते हैं या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। वृष राशि वालों, करियर स्थान के स्वामी शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके करियर स्थान पर ही रहने वाले हैं, जो काफी हद तक अनुकूल बात कही जाएगी। लेकिन इस महीने शनि वक्री हैं और राहु के प्रभाव में तो हैं ही। इन तमाम कारणों से कठिन मेहनत करने के बाद ही कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखना उचित रहेगा। इस महीने काम की अधिकता रह सकती है, कई बार काम थकाने वाला भी रह सकता है, यानी आपको थकाने वाला काम करना पड़ सकता है। अपना 100% देने के बावजूद भी वरिष्ठ आपकी मेहनत को एप्रिसिएट करने से बचते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आप स्वयं का व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो पिछले महीने की तुलना में इस महीने आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि इन सब के बावजूद भी आप जिस लेवल की मेहनत करेंगे शायद उस लेवल के परिणाम ना मिले, लेकिन पिछले महीने की तुलना में परिणाम इस महीने बेहतर जरूर रहेंगे। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि महीना वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस महीने ज्यादातर समय बुध आर्थिक मामलों के लिए फेवर करते हुए रह सकते हैं, अतः संचित धन में किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं आना चाहिए। ऐसे योगायोग है, अर्थात जो धन आपने बचा लिया है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हमें बचाए हुए धन को खर्च करना पड़ जाता है। इस महीने ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन लाभ भाव के स्वामी की स्थिति एवरेज है, इसलिए लाभ के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि कमाई करवाने के मामले में यह महीना ना तो आपको निराश करेगा और ना ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगा। लेकिन जो धन आपने पहले से बचा रखा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे योग संयोग बन रहे हैं। अगर तुलना करें तो महीने के पहले भाग की तुलना में महीने का दूसरा भाग आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। वृष राशि वालों, इस महीने ज्यादातर समय आपका राशि स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में रहने वाला है। ऐसे में बहुत संभव है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि अन्य ग्रहों में विशेषकर सूर्य और मंगल की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं की संभावनाएं भी हैं, जैसे कि महीने के पहले पक्ष में सूर्य की प्रतिकूलता मुख या आंख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती है। ऐसे में आपको अपने खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ यदि आपका काम बहुत तेज रोशनी में काम करने का है तो अपनी आंखों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आपको काम करना चाहिए। वहीं मंगल की स्थिति को देखते हुए हम यह सुझाव देना चाहेंगे कि यदि आपको पहले से हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है अथवा सीने से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि सीने में कभी चोट लगी रही हो या फिर कोई और समस्या रही हो, तो आपको समय समय पर उचित चिकित्सा लेते रहना चाहिए। इन सब के बावजूद भी इस बिंदु पर कंक्लूजन यह है कि राशि स्वामी की अनुकूलता आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होने देगी। लेकिन जिन लोगों को हृदय से संबंधित या फिर सीने से संबंधित कोई तकलीफ है उन्हें थोड़ी सी सावधानी से निर्वाह करना उचित रहेगा, लापरवाही नहीं दिखानी है। आइए अब जान लेते हैं कि जुलाई 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस महीने के पहले भाग में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है, जबकि महीने के दूसरे भाग में सूर्य का गोचर काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध, जो कि आपके पंचम भाव का स्वामी भी है, उसकी भी स्थिति सामान्य तौर पर इस महीने मिली जुली रहने वाली है। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए शिक्षा के मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति कुछ ऐसे संकेत कर रही है, ठीक इसी तरह के संकेत कर रही है, अतः वहां से भी एवरेज परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि जुलाई 2023 का महीना आपकी शिक्षा के लिए ना तो खराब है और ना ही बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहने चाहिए। हालांकि मॉसकॉम, होटल मैनेजमेंट और टूर एंड ट्रेवल्स जैसी सेवाओं से जुड़ी शिक्षा के विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस मामले में जुलाई का महीना आपको एवरेज परिणाम दे सकता है। विशेषकर यदि आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो वह इस महीने मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति
काफ़ी अच्छी है, लिहाजा प्रेम संबंध के मामले में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सामान्य तौर पर कोई बड़ी परेशानी आपकी लव लाइफ में नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभार मन की खिन्नता का प्रभाव लव लाइफ पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रसन्न रहकर प्रेम का आनंद लेना उचित रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पिछले महीने की तुलना में यह महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। यद्यपि चतुर्थ भाव का मंगल दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन आपके मामले में मंगल अपनी राशि को देखेगा, फलस्वरूप कोई नुकसान नहीं करेगा। कभी कभार आपस में विवाद देखने को मिल सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं, लेकिन वह विवाद जल्दी ही शांत हो जाएगा, ऐसे भी योग हैं। विशेष बात यह कि पिछले महीने की तुलना में जुलाई का महीना दाम्पत्य संबंधी मामलों में बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं कि जुलाई 2023 वृष राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि मिले जुले परिणाम बुध की तरफ से मिल सकते हैं। वहीं महीने के पहले पक्ष में सूर्य की स्थिति पारिवारिक असामंजस्य देने का संकेत कर रही है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में किसी भी तरीके की प्रतिकूलता सूर्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। वहीं चतुर्थ भाव में स्थित मंगल गृहस्थ मामलों में परेशानियां देने का काम कर सकता है। आपको किसी कारण से घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, अथवा घर परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव देखने को मिल सकता है। मंगल की यह स्थिति पूरे महीने ही रहने वाली है, यानी कि सूर्य की तरफ से मिलने वाली नकारात्मकता महीने के पहले भाग में है, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। अतः परिवार में महीने के दूसरे भाग में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के योग नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव का मंगल घर गृहस्थी में समस्याएं देने की बात संकेत कर रहा है। दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक कमजोर रह सकता है। उस समय घर परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यदि जुलाई 2023 के महीने में किसी कारण से आपको कोई समस्या आ जाए तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। मंदिर में सूखे हुए जटा वाले नारियल चढ़ाना है और यदि सामर्थ्य हो तो 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन करवाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.